जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां पर आग, लोगों की चीख पुकार और लोगों की लाशें थीं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी इस हादसे में खो दी, उनमें से एक हैं अमर कटारिया, जिनके तो उसका फ़ोन किसी लेडी ने उठाया। लेडी ने फिर हमें बताया कि लाल किले में ब्लास्ट हुआ है और ये फ़ोन किसका हमें पता नहीं। मैंने हमारी बहू वहाँ से उतर के लाल किले तक पैदल गई है, पता करने भी शायद भी कहीं कुछ। वहीं पे इमरजेंसी पे फिर हम वेट करते रहे। वहाँ पे तो फिर सारी रात ही बीत गई जी, बस सुबह जाके। सुबह बॉडी में हाँ, सुबह मिले तो। व्यक्ति के पास ये फोन पहुंचे कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, उनका जो सहारा है वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस वक्त उनकी मनोदशा क्या होगी ये मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। कोई वो नहीं था, यहीं पे एक छर्रे लगे हैं, तो अगर थोड़ा नीचे लग जाता तो बचाव हो जाता। लेकिन उनकी तरफ से कोई आया हो मुलाकात के लिए या कोई मदद, ऐसा कुछ? ऐसे तो अभी तक तो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। राजधानी दिल्ली के लाल किला इलाके में कल एक ऐसा धमाका हुआ जिसने वहां के मंजर को इस तरीके से तब्दील कर दिया, जहां पर सिर्फ चीख पुकार नजर आई। जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां पर आग, लोगों की चीख पुकार और लोगों की लाशें थी। ऐसे में कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दिया। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो बेहद ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस हादसे में खो दी, उनमें से एक हैं अमर कटारिया, जिनके घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। उनके पिता से बातचीत करेंगे, इस मामले की जानकारी उन्हें कैसे मिली, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जिनकी डेथ हुई उनका नाम और उम्र? अमर कटारिया 34 एज है। आपके बेटे थे? वो मेरा बेटा था। क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी आपको, कैसे इस बारे में सूचना मिली थी? इन्फॉर्मेशन तो हमें कोई नहीं मिली। बेटे का फ़ोन आया था, हमने कहीं जाना था नाइट में डिनर करने, तो उसका 10 मिनट पहले ही फ़ोन आया। मैं मार्केट में ही था, तो बेटे ने कहा पापा आ जाओ आप। तो मैं भी फिर मैंने चल 10 मिनट तक मैं निकलता हूँ। मैं घर से बच्चों को लिया, तो फिर रास्ते में जब आश्रम पार किया ना, तो फिर हमने बेटे को फ़ोन किया, हमारी बहू ने, भाई कहाँ पे अमर है, भाई कहाँ से लेना है आपको। तो उसका फ़ोन किसी लेडी ने उठाया। लेडी ने फिर हमें बताया कि लाल किले में ब्लास्ट हुआ है और ये फ़ोन किसका हमें पता नहीं। मैंने उसको कहा कि मेरे बेटे का है। फिर उसने कहा भी अगर लेना है फ़ोन तो कश्मीरी गेट आ जाओ। तो मैंने कहा अभी तो पहले हम दूसरे नंबर पे मिलाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। तो फिर दूसरा नंबर बेल जा रही थी, रिस्पॉन्स कुछ नहीं था। तो फिर हम लाल किले की तरफ ही गए। राजघाट तक हम पहुंच पाए हैं, उसके बाद हम नहीं पहुंचे। हमारी बहू वहाँ से उतर के लाल किले तक पैदल गई है, पता करने भी शायद भी कहीं कुछ, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मतलब चिथड़े तो पड़े होंगे जो भी हो। तो फिर कहते वो JNP हॉस्पिटल ले गए सबको। हाँ, LNJ में सभी को ले गए। फिर वहीं पे इमरजेंसी पे फिर हम वेट करते रहे। वहाँ पे तो फिर सारी रात ही बीत गई जी, बस सुबह जाके। सुबह बॉडी मिली? हाँ, सुबह मिली। तो पहले तो VIP बंदे आए हुए थे सारे, अमित शाह हो गया, रेखा गुप्ता, हाँ, ये सारे आए हुए थे। मुलाकात हुई आप लोगों से? हमारे से मुलाकात, हम तो फिर दूर ही, वो खड़े ही कहाँ होने दे रहे थे। फोर्स इतनी थी कि कहाँ, बाहर मीडिया थी, अंदर फोर्स थी। बस यहीं से फिर सुबह 5 बजे हम घर बच्चे को घर लेके आए। मतलब पहली डेड बॉडी हम अपनी लेके आए, बाकी तो जो थी। उनकी जो बॉडी थी उस पर भी क्या, जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी जो दिल को दहला रही थी, यकीनन कुछ वैसे ही निशान थे या? इसमें वैसे कोई निशान नहीं थे ये। हाँ, बस एक साइड में चोट थी और कहीं कुछ भी नहीं था। जिस हिसाब से पुलिस वाले बता रहे थे ना आपके बेटे का, कोई वो नहीं था। यहीं पे एक छर्रे लगे हैं, तो अगर थोड़ा नीचे लग जाता तो बचाव हो जाता। लेकिन वो दिमाग में जो लगे ना बबई में ही लगता है। जिस हिसाब से बॉडी देखी है या फोटो देखी, तो मुझे लगता है वहीं के वहीं उसे डेड बॉडी। वही लाल किले के पास काम करते थे आपके बेटे? हाँ, भागीरथ में शॉप थी ना उनकी। वहीं से घर? हाँ जी, वहीं से घर लौट रहे थे वापस। आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी? आखिरी बार तो यही बात हुई थी, हमने रास्ते में मिलना था बस। अच्छा, आपसे मिलना था? वो रास्ते में मिलते, हम घर से चल पड़े थे। हम यहीं से चले, वो बीच में मिल जाते हमें। बस वो फिर उसके बाद बात ही नहीं हुई। शासन की तरफ से कोई आया हो मुलाकात के लिए या कोई मदद, ऐसा कुछ? ऐसे तो अभी तक तो नहीं आया। नहीं, अभी नहीं। बाकी किसी से भी आपकी मुलाकात नहीं हुई, जैसे पीड़ितों से मिल रहे हैं जाकर जो भी लोग हैं? किसी से भी नहीं हुई है। किसी से नहीं? नहीं।
कुछ और आप इस मामले को लेकर कहना चाहें कि इस तरीके से जो हादसा हुआ है, एक ब्लास्ट हो जाता है, अभी खैर जांच चल रही है, यकीनन नहीं कहा जाता कि पूरा सब कुछ क्या था, लेकिन अगर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कुछ भी आतंकी साजिश भी हो सकती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसे लेकर? देखो जब आतंकी साजिश है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो सरकार ही करेगी ना। अब देखो आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल तो हमें कोई ABCD कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। ये सरकार निकालेगी तो पता चलेगा। आज सुबह दाह संस्कार वगैरह कर, हाँ जी वो कर दीजिए। शादीशुदा थे? हाँ शादीशुदा था, एक बच्चा भी है उनका 3 साल का। देखिए, इस मामले को लेकर हमने मृतक के परिवार से बात की, उनके पिता से बातचीत की, क्या कुछ उनके द्वारा बताया गया, कैसे उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मिली थी, ये हमने आपको बताया। उनका जो दर्द है मैं यहाँ पर शब्दों में वो बयान नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप अंदाज़ा लगाए जिस व्यक्ति के पास ये फ़ोन पहुँचे कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, उनका जो सहारा है वो अब इस दुनिया में नहीं है, इस वक्त उनकी मनोदशा क्या होगी ये मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। लेकिन सवाल यहाँ पर कई उठ रहे हैं। इस तरीके से एक गाड़ी जो कई घंटों तक सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी रहती है, 3 से 4 घंटे के बाद जब वो उस पार्किंग से निकलती है तो 3 से 4 मिनट के भीतर ही जो गाड़ी है उसमें ज़ोरदार धमाका हो जाता है, आग लगती है, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां और आ जाती है और वहां पर तकरीबन 9 से 10 लोगों की जो है मौत बताई जा रही है। इसके अलावा 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका LNJP अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों से मिलने कई बड़े नेता पहुंचे, राजधानी दिल्ली के CM रेखा गुप्ता वहां पर पहुंचती हैं, घायलों से बातचीत करती हैं, अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं, घायलों से बातचीत करते हैं। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि जो भी लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि इस तरीके से इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता है, इतना बड़ा धमाका यहाँ पर हो जाता है, लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी बरकरार है। आपको बता दीजिए, इस I-20 गाड़ी को जो शख्स चला रहा था, जो कि HR नंबर की बताई जा रही है, हरियाणा नंबर की बताई जा रही है, उसमें जो है फरार आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर मौजूद था, जो कि उस गाड़ी में ही बैठा हुआ था, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बेहद ही हैरान करने वाला है, क्योंकि सुबह के समय फरीदाबाद से 300 से ज़्यादा किलो का विस्फोटक पदार्थ जो है बरामद किया जाता है और उसके बाद शाम को राजधानी दिल्ली के लाल किला इलाके में एक ऐसी घटना हो जाती है जिसने सबको हैरान कर दिया। अब सवाल यह है कि यहाँ पर पूरी जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर आप और हम राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो क्या हम महफूज हैं, और अगर नहीं हैं तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? पूरी खबर आपने देखी, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।